हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे ये क्या मतलब क्या था ये। तो वर्कर्स जो मतलब इसमें प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, उन्होंने भी क्या थे, उन्होंने भी गांधी जी के जब मूवमेंट के बारे में सुना, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, तो इन्होंने भी अपने क्या था अपने, क्योंकि ये सब सताए जा रहे थे, ठीक है, ये सब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के द्वारा ये भी बहुत परेशान थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी की जो स्वराज की जो धारणा थी उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन्होंने समझा। अब फॉर प्लांटेशन वर्कर, जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर थे, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक लंबे लैंड एरिया में एक ही तरह के अगर प्लांट्स को उगाया जाता है, जैसे एक लंबे प्लांटेशन में जैसे टी प्लांटिंग करी जा रही है, ठीक है, टी गार्डन्स हैं, केवल टी गार्डन्स ही गार्डन्स हैं वहाँ पे, तो वो प्लांटेशन होगा। तो प्लांटेशन वर्कर जो आसाम में थे, जहाँ पे टी मतलब उगाया जाता है, ठीक है, तो इनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि ये कहीं पर भी बिना मतलब अपनी मर्जी से फ्रीली आ सकें और कहीं पे भी जा सकें, जो इनका कन्फाइंड स्पेस है, जिस जगह पर ये काम कर रहे थे उस जगह से, ठीक है, ये अपने घर जाना चाहें, क्योंकि ये सब वर्कर्स थे, ये सब अपने घरों को छोड़ करके ये बहुत दूर दूर रहते थे, गाँव में रहते होंगे, ठीक है, काम की तलाश में इधर यहाँ पे भी आए, आसाम में आए। और यहाँ से अब क्या था कि ये चाह रहे थे कि किसी की परमिशन ना लेना पड़े, बल्कि परमिशन तुरंत मिल भी जाए और ये अपनी मर्ज़ी से जा सकें और आ सकें, ठीक है। इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, मतलब वो चाहते थे कि अपने घरों को जा सकें, मिल सकें घर वालों से, ठीक है। और अब ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था 1859, इसके अंतर्गत क्या था, ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बनाई थी, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि बिना किसी परमिशन के प्लांटेशन वर्कर जो हैं वो उस जगह को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, टी गार्डन्स को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और 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 अगर हम वास्तव में देखें तो इनको परमिशन मिलती भी नहीं थी, ठीक है, इनको रेयरली परमिशन परमिशन बिल्कुल ना के बराबर थी, ठीक है, इनको नहीं मिलती थी कहीं भी वहाँ, मतलब उस जगह को छोड़ करके जाने की। और अब जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो तब इनको ऐसा लगा, मतलब इनको लगा कि अब गांधी राज आने वाला है, ठीक है, गांधी राज आने वाला है और गांधी जी हमारी हेल्प करेंगे और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स थे, उन सारे वर्कर्स ने क्या किया, उन सारे वर्कर्स ने डिफाइड द अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ थी उनका मतलब ओपनली रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, मतलब उनका कहना ये था कि छोड़ के नहीं जा सकते। अब ये सब छोड़ छोड़ करके जाने लगे, लेफ्ट द प्लांटेशंस, अब जो एरिया था प्लांटेशन एरिया उसको छोड़ करके जाने लगे और घर की तरफ ये जाने लगे। अब अब इनका मानना ये था कि गांधी राज आ रहा है और सबको ज़मीनें मिल जाएंगी उनके उनके गांव में, ठीक है, ये सब अपने गाँव को छोड़ करके आए थे, तो उनके इनके खुद के गाँव में इनको ज़मीनें फ्री में मिल जाएंगी, अब इनको ऐसा लग रहा था, ठीक है। दे हाउ एवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन क्या हुआ, ये अपनी जगह पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। स्ट्रैंडेड ऑन द वे, स्ट्रैंडेड मतलब होता है एकदम असहाय हो जाना, ठीक है, कोई आपके पास कुछ भी ना रहे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ऑन द वे कैसे, बाई अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, जो रेलवे वर्कर्स थे और स्टीमर वर्कर्स जो तो वहाँ पे काम करते थे वो सब स्ट्राइक पे थे, ठीक है, ना रेलवे चल रही थी, ना कोई साधन ही नहीं था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो क्या हुआ, दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटेन अप, बहुत पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से ये सब मारे गए, ठीक है।
द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द, अब देखो इसमें कमियां क्या थी, ठीक है। हम हर मोमेंट को देख रहे हैं, हर मोमेंट में हमको क्या लग रहा है, अभी हम लोगों ने ट्राइबल्स का भी देखा था, ठीक है। हर कोई अपने अनुसार मतलब सोच ले रहा है कि गांधी जी आ गए सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस ने भी अपने प्रोग्राम को, जो विजन था उसका, उसको पूरी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर, हर किसी ने अपने अनुसार उसको लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जी नेम रेज स्लोगन स्वतंत्र भारत, इमोशनली सब बहुत इमोशनली उससे रिलेट कर गए थे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी लिंक दिस देयर मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस, सब कांग्रेस के मूवमेंट से क्या के मतलब सब जुड़ गए, ठीक है। दे वो आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, लेकिन क्या था कि सब अलग ही अलग लड़ रहे थे और उसका मतलब क्या था, तुरंत उसको रिप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने देखा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में, प्लांटेशन वर्कर्स की ये पूरी सिचुएशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, इनलैंड इमिग्रेंट वाला आ सकता है और दूसरा प्लांटेशन वर्कर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।